बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने हैरत से अपने शौहर को देखा। क्या इसने वो लफ्ज़ अदा कर दिए थे जो मैंने सुने थे, या फिर ये मेरा कोई वहम था? मेरी सास भी मेरे पीछे ही खड़ी थी। इसने अपने बेटे के मुंह से ऐसे लफ्ज़ सुने तो चीख मारती। जितनी देर में वो अपने बेटे के मुंह पर हाथ रखती, वो मेरी दुनिया उजाड़ चुका था। मैं गैर यकीनी से कभी अपनी सास को देखती तो कभी अपने शौहर को। वो दोनों ही मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरी सास ने कभी मुझे किसी बात पर ताना नहीं दिया था, ना ही कभी मेरे खिलाफ कोई बात की थी। मगर आज वो बेबस थी, क्योंकि मेरा शौहर वो जुमले अदा कर चुका था जो किसी भी औरत के दामन पर सारी जिंदगी के लिए दाग बन जाते हैं। मैं आंखें फाड़े अपने शौहर को देख रही थी, जो मेरे सामने खड़ा मुझ पर कयामत ढा चुका था। और फिर जब वो कमरे से निकल कर जाने लगा, तो मैंने भागकर इसे पीछे से पकड़ लिया। मेरे इस तरह पकड़ने पर इसने मुझे जोर से धक्का दिया और कहने लगा, अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मुझे हाथ मत लगाओ। इससे पहले कि मैं लड़खड़ा कर गिरती, मेरी सास ने मुझे संभाला और अपने बेटे को बुरा भला कहने लगी। वो खुद भी रो रही थी। इसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे शौहर ने ऐसी हरकत की है। मेरा शौहर कमरे से निकलकर चला गया था और मैं सख्ते के आलम में ये समझने की कोशिश कर रही थी कि अचानक ये सब क्या हो गया है। मैं चकराकर अपनी सास के बाजुओं में ही झूल गई थी। उन्होंने मुझे बिस्तर पर बिठाया, मेरे चेहरे पर पानी मारा और मुझे सीने से लगा लिया। मुझे इनकी कुर्बत मिली तो मैं ज़ारों की तार रोने लगी। ये रोना शायद जिंदगी भर के लिए मेरे नसीब में लिखा हुआ था। मैंने हकलाते हुए अपनी सास से कहा, अम्मी आपने सुना? क्या सच में शाहिद मुझे तलाक देकर गए हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने 13 साल इनकी खिदमत की है, अपनी जिंदगी के 13 साल इनके नाम किए हैं। वो आज कितनी अचानक मुझे तलाक के 3 लफ्ज कहकर हमेशा के लिए मुझे बर्बाद करके चले गए हैं। शाहिद तो हमेशा यही कहते थे कि वो आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेंगे। इन्हें तो कभी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमारे बच्चे नहीं, तो फिर आज क्यों? उन्होंने मुझ पर ये जुल्म क्यों किया? मेरी सास ने मेरे आंसू पूछे और कहने लगी, बेटी मुझे भी नहीं पता कि शाहिद को ये क्या हो गया है। इसने ये हरकत क्यों की? वो तो खुद तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, फिर कैसे तुम्हें तलाक दे गया? मैं तो खुद तुमसे नजरें नहीं मिला पा रही। मेरे बेटे ने जो किया है, मैं किसी भी तरह इसे ठीक नहीं कह सकती। इस दुनिया में बहुत से लोग बेऔलाद होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि रिश्ते खत्म कर दिए जाएं। मैं और मेरी सास कई घंटों एक दूसरे से लगकर रोते रहे, लेकिन अब इस रोने से कुछ हासिल होने वाला नहीं था। बिला आखिर मैंने अपना कुछ जरूरी सामान बांधा और एक आखिरी नजर घर पर डाली। ये घर नहीं, एक महल था। शाहिद बहुत अमीर था, यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अगर कोई कमी थी तो वो औलाद की थी। मैं अपने ख्वाबों की किरचियां समेटे वापस अपने घर चली आई। वापसी का ये सफर बहुत अजियतनाक था। रह रह कर एक ही याद मुझे डस रही थी, 13 साल बहुत अहमियत रखते हैं। मैंने अपनी जिंदगी के 13 साल शाहिद को और इस घर को दिए थे। मेरी हर छोटी से छोटी बात शाहिद से जुड़ी थी। मैं चाहकर भी इसे अपने दिल से नहीं निकाल सकती थी। जब मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मुझे तो ये तक नहीं पता चला कि कब मेरी सास ने मुझे गाड़ी में बिठाया और कैसे मेरा ड्राइवर मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। मेरी माँ ने मुझे दरवाजे पर इस तरह देखा तो कुछ हैरान हुई और कहने लगी, क्या हुआ, सामान लेकर क्यों नहीं आई? खैर तो है? मैंने सिसकियों के दरमियान अपनी माँ को बताया कि अम्मा मेरी तलाक हो गई है, शाहिद ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। ये सुनकर अम्मा के चेहरे पर ना कोई रंग आया और ना कोई हैरानी। वो बस खामोशी से खड़ी मुझे देख रही थी, जैसे मैंने इन्हें कोई नॉर्मल सी बात बताई हो। अलबत्ता मेरे छोटे भाई को ये सुनकर बहुत सदमा हुआ था। वो मेरे पास आया, मुझे कमरे में ले गया, पानी पिलाया और हिम्मत देने लगा। वो मुझसे कह रहा था कि मैं शाहिद भाई से खुद जवाब मांगूंगा। वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अम्मा भी पीछे ही चली आईं। भाई की बात सुनते ही अम्मा ने सख्त लहजे में कहा कि कोई जरूरत नहीं शाहिद से सवाल जवाब करने की, जो इसे करना था वो कर चुका। अब हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। वैसे भी अब एमन को तलाक हो चुकी है और तलाक के बाद किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं होती। तुम शाहिद से झगड़ा करके कुछ हासिल नहीं करोगे, खामख्वाह बात ही बढ़ेगी। वो तो साफ कह देगा कि एमन ही पांच है, मैं क्या करूं? फिर तुम क्या कर लोगे? अम्मा के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे सख्त सदमा पहुंचा था। मेरी माँ मुझे अपने मुंह से बांझ कह रही थी, तो मैं किसी गैर से क्या उम्मीद करती? भाई ने गुस्से में आकर अम्मा को देखा तो अम्मा कहने लगी, मैं ठीक ही तो कह रही हूँ, तुम जाकर इससे पूछोगे मेरी बहन को तलाक क्यों दी, तो तुम्हें क्या लगता है आगे से वो क्या जवाब देगा? क्या इसके पास जवाब नहीं है? इसने फिर भी तुम्हारी बहन को 13 साल अपने घर में रख लिया, वरना मर्द तो पहले ही साल बाहर खड़ा कर देते हैं। शाहिद करोड़पति आदमी है, अपनी अम्मा का इकलौता बेटा है, इसे भी तो अपनी जायदाद के लिए कोई वारिस चाहिए ना। कब तक वो खाली एमन की मोहब्बत से दिल बहलाएगा?
अम्मा के कड़क जुमलों पर भाई उठकर कमरे से बाहर निकल गया। अम्मा कहने लगी, भले ही तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन यही सच है और इसमें कोई दो राहें नहीं कि मर्द औलाद के बगैर बीवी का नहीं हो सकता। औलाद ही माँ बाप के पैरों की जंजीर होती है। कोई भी फैसला करने से पहले मर्द अपनी औलाद की शक्ल देखता है। तुमने तो इसे ये खुशी दी ही नहीं, तो फिर वो तुम्हें क्यों बर्दाश्त करता। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, एमन, जो होना था वो हो गया। अब तुम इस बात को कबूल कर लो कि तुम अपने शौहर को औलाद नहीं दे सकते और इसी वजह से इसने तुम्हें छोड़ा है। मैंने एक नजर उठाकर अपनी माँ को देखा, जो हद से ज्यादा जवान और खूबसूरत थी। बेवा होने के बावजूद भी इनके चेहरे पर मैंने कभी कोई दुख नहीं देखा था। वो मुझे हमेशा बहुत मजबूत नजर आती और आज भी वो बहुत पुरसुकून नजर आ रही थी। बेटी की तलाक होने पर एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है, मेरी माँ को देखकर कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था। जिस तरह वो मुझे तसल्ली दे रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई खास पड़ोसन की औरत हो जो ये खबर सुनकर मुझसे मिलने आई हो। मुझे अपनी माँ से कम से कम इस रवैये की उम्मीद हरगिज नहीं थी। मुझे तो लगा था कि वो जाएंगी, शाही से सवाल जवाब करेंगी, इससे पूछेंगी कि इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन अम्मा तो बड़े आराम से मुझे ही सब्र करने का कह रही थी। रो रो कर मेरा हाल बहुत खराब हो चुका था। मैंने अम्मा से कहा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मैं अपने कमरे में ठीक हूँ। अम्मा मुझे छोड़कर चली गईं और मैं बिस्तर पर लेटे ही ज़ारों की तार रोने लगी। ऐसे लगता था कल ही की बात है। मेरी और शाहिद की शादी हुई थी। शाहिद ने अपनी मोहब्बत से मुझसे शादी की थी। जिस किसी ने भी हम दोनों को देखा, चांद और सूरज की जोड़ी का खिताब दिया। हर किसी की नजर हम दोनों पर थी। मेरी सास तो वारी सबकी जाती थी। मैं सिर्फ इनके बेटे की पसंद नहीं थी, बल्कि इन्हें भी बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। शादी पर हम दोनों को ना जाने किसकी ऐसी नजर लगी कि शादी के साल गुजरने के बावजूद भी हमारे घर कोई औलाद ना हुई। मेरी सास और शौहर दोनों ही औलाद की खुशी देखना चाहते थे। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सबने साफ कह दिया, मैं उम्मीद से नहीं हो सकती। ये खबर मुझ पर किसी कयामत की तरह गुजरी। लेकिन मेरी सास ने मुझे संभाल लिया था। वो हरगिज भी पुराने जमाने वाली सास नहीं थी जो बहू के बांझपन होने का सुनकर इसे धक्के देकर घर से निकाल देती, बल्कि मेरी सास तो बहुत नेक और मोहब्बत करने वाली थी। उन्होंने मुझे प्यार से समझाया कि बेटा, औलाद अल्लाह की देन है, अगर अल्लाह चाहे तो हो जाएगी, वरना नहीं चाहे तो नहीं होगी। ये सब इंसान के इख्तियार में नहीं, तुम बस दुआ करती रहो। डॉक्टर खुदा नहीं होते कि अगर उन्होंने कह दिया तो औलाद नहीं होगी। मौजूद इसी दुनिया में होते हैं। सास की बातें सुनकर मेरे बेकरार दिल को कुछ करार आ गया और मेरे शौहर शाहद ने भी खामोशी इख्तियार कर ली थी। मुझे ससुराल में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं हुआ था। अलबत्ता मैं ही थी जो हर वक्त औलाद की तमन्ना लिए तड़पती रहती थी। साल पर साल गुजरते चले गए। हमारी शादी को 5 साल हो गए तो मैंने ही शाहिद से कहा कि हम किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं। लेकिन जब ये बात मेरी अम्मा तक पहुंची तो उन्होंने साफ मना कर दिया। कहने लगी, जरूरत नहीं किसी गैर की औलाद को गोद लेने की। अम्मा ने मुझे ऐसे ऐसे नुकसानात गिनवाए कि मेरा दिल कांप उठा। मैं सोचने लगी कि अम्मा ठीक ही तो कह रही हैं। अगर मैं किसी गैर के बच्चे को लाऊंगी तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी और फिर कल को मेरे अपने बच्चे हुए तो मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगी। यही सोचकर मैंने खुद ही अपना इरादा तर्क कर दिया था। शाहिद ने तो पहले ना कुछ कहा ना बाद में कुछ कहा। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। अब्बा का इंतकाल हो गया था। अम्मा घर में तन्हा रह गई थी। भाई तो कॉलेज चला जाता, इसलिए अक्सर अम्मा दिन में हमारे घर चली आती। मैं घर के कामों में लगी होती। वो थोड़ा बहुत वक्त मेरी सास के पास बैठ जाती और फिर बाकी वक्त शाहिद के साथ गुजार देती। शाहिद का अपना कारोबार था। वो कभी दफ्तर जाते तो कभी घर में ही काम कर लेते। इनके मुलाजिमीन ही इतने थे कि इन्हें ज्यादा काम काज की जरूरत नहीं थी। जब वो घर पर होते तो मुझे इनकी बड़ी फिक्र सताती कि घर की खामोश दीवारें इन्हें काटने को दौड़ेंगी और इन्हें बच्चे ना होने का ख्याल सताएगा। इसलिए जब भी अम्मा आती तो मुझे भी तसल्ली देती कि अम्मा के आने से हमारे घर में रौनक हो जाती और बच्चों की कमी का एहसास ना होता। अम्मा थोड़ी शौक व चंचल थी, देखने में भी बड़ी बड़ी बहन जैसी ही लगती थी। शाहिद से भी इनकी काफी अच्छी बातचीत थी और इनके आने से शाहिद भी खुश होते। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। बहुत तेजी से वक्त गुजर रहा था। मेरी शादी को 13 साल हो गए। जो भी मुझे देखता वो हैरान होता कि मेरे शौहर ने 13 साल में कभी औलाद को लेकर मुझसे कोई बात नहीं की थी और ना कभी कुछ बुरा भला कहा था। बल्कि हमारा रिश्ता तो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया था। हर कोई कहता कि शौहर हो तो शाहिद जैसा, बीवी को उफ तक नहीं। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती क्योंकि मेरे शौहर के बाद मेरी सास का रवैया भी बहुत ही अच्छा था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि एक दिन अचानक ही मेरे सर पर आसमान गिर पड़ेगा। यह हमारी शादी की सालगिरह का दिन था। शाहिद घर आए तो इनका मिजाज कुछ अजीब सा था। खामोश खामोश लग रहे थे। मैंने घर में ही केक बनाया और बिरयानी थी। इनके आने से पहले मैं केक लेकर आती और शाहिद को याद दिलाती कि अब आज हमारी शादी की सालगिरह है। उन्होंने कुछ कागज मेरे हाथ में पकड़ाए।
मुझे लगा शायद सालगिरह का तोहफा लाए होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने इन कागजात को खोलकर देखा तो मुझे लगा मैंने अपने कदमों पर खड़ी न रह सकूंगी। वो तलाक के कागजात थे और फिर अचानक से ही शाहद ने खड़े खड़े मुझे तलाक के 3 लफ्ज कह डाले। ऐसा क्यों हुआ था मैं नहीं जानती थी, कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था, और बस फिर सब कुछ होता ही चला गया और मैं अपने घर वापस पहुंच गई। क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए, कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत से सवालात थे जो दिल में मचल रहे थे। अगर बच्चों की वजह से शाहद ने मुझे तलाक दी थी तो फिर इतने साल इंतजार करने की क्या जरूरत थी, और अगर कोई और बात थी तो मुझे क्यों इल्म ना हो सका। मेरे और शाहिद के बीच का भी इतनी दूरियां बढ़ गईं कि तलाक जैसी बात हमारे दरमियान आती, मैं बस अपनी बदनसीबी पर आंसू ही बहा सकती थी। मुझे कमरे में पड़े पड़े शाम होने लगी थी कि जब घर की मुलाजमा मेरे पास आई। इसके हाथ में खाने की प्लेट थी। कहने लगी, बीबी जी आप सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली और ना ही आपने कुछ खाना खाया है, थोड़ा बहुत कुछ तो खा ले। मैंने नजर उठाकर मुलाजमा को देखा जो तकरीबन 25 सालों से हमारे घर काम कर रही थी, मेरे अब्बा की वफादार थी। मुझे इससे बहुत अनसियत थी, इसलिए इसे देखते ही मेरी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। इसने मेरे आंसू पोंछे और कहने लगी, मुझे बहुत अफसोस है जो कुछ आपके साथ हुआ बुरा हुआ, लेकिन आपके नसीब आपकी अम्मा ने ही फोड़े हैं। मैंने रोते रोते हैरत से अपनी मुलाजमा को देखा जिसकी बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी। मैंने प्लेट मेरे सामने रखी और खामोशी से कमरे की सफाई करने लगी। मैंने कहा, फातिमा ये क्या कह रही हो? इसने एक ताज्जुब भरी नजर मुझ पर डाली और कोई जवाब दिए बगैर ही कमरे से सफाई करके निकल गई। मुझे लगा शायद वो ये बात कहना चाह रही है कि अम्मा ने मुझे बच्चे गोद ना लेने दिए और इसी वजह से मुझे तलाक हुई। मैंने इसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और खाना साइड पे रख दिया। मेरे हलक से तो एक निवाला नहीं उतरने वाला था। रात के वक्त भाई कमरे में आया। इसने इस तरह खाना साइड टेबल पर रखे देखा तो जबरदस्ती मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और कहने लगा, एमन जिंदगी इस तरह नहीं गुजरेगी, अपने आप को मजबूत करो, हालात से लड़ना सीखो, जो होना था वो तो हो चुका, अब कब तक सोग मनाओगी। भाई कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। कैसे आगे बढ़ जाऊं, कैसे भूल जाऊं उस शख्स को जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मुझे कोई वजह तो बताते कि मेरे बांझपन की वजह से मुझे तलाक हुई है तो मुझे सुकून हो जाता कि मेरी कमी ने इन्हें ये फैसला करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन शाहद ने इन 13 सालों में कभी मुझे इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि मैंने इन्हें औलाद नहीं दी, तो फिर अचानक इस बात को लेकर वो मुझे कैसे छोड़ सकते हैं। मुझे यकीन है बात कुछ और है। काश कि मुझे पता चल जाए कि किस वजह से उन्होंने मुझे छोड़ा है तो मेरे बेकरार दिल को सुकून आ जाए। भाई ने मुझे दिलासा दिया और कहने लगे कि आज नहीं तो कल तुम्हें सब कुछ पता चल ही जाएगा। भाई ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और नींद की दवा देकर चले गए। थोड़ी ही देर बाद मैं सो गई। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो ऐसा लगा जैसे रात मैंने कोई भयानक ख्वाब देखा हो, लेकिन जब इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाई तो मैं अपनी अम्मा के घर पर थी और जैसे ही मुझे पता चला कि ये ख्वाब नहीं बल्कि मुझ पर गुजरी भयानक हकीकत है, तो मैं एक दफ़ा फिर से रोने लगी थी। दोपहर के वक़्त मुलाज़िमा सफाई के लिए आई तो मैं इससे बातें करने लगी। इसे शाहिद के किस्से सुनाने लगी। मेरी हर बात शाहिद से शुरू होकर शाहिद पर ही तो ख़त्म होती थी। वो खामोशी से सफाई करते-करते मेरी बातें भी सुन रही थी और जब सफाई मुकम्मल हुई तो कहने लगी, बीबी जी आपकी माँ ही ऐसा कर सकती है, आपकी माँ ने आपके नसीब फोड़े हैं, भला कोई माँ औलाद की दुश्मन कैसे हो सकती है। इसकी बात सुनकर मैं चौंक गई और कहा कि रज्जो कैसी बातें करती हो, क्यों अम्मा के बारे में ऐसी उलफुल बातें कह रही हो। मेरी अम्मा तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, वो क्यों मेरे नसीब फोड़ेगी। औलाद होना ना होना तो खुदा की तरफ से है। बस शाहिद को ही ये बात समझ में ना आई। रज्जो ने मेरी तरफ देखा, उदासी से मुस्कुराई और कमरे से निकल गई। ना जाने क्या कहना चाहती थी, खुलकर कहती भी तो क्या कहती, और मुझे समझ में नहीं आती थी इसकी बातें। ऐसे ही दिन गुजरते चले जा रहे थे। रज्जो जब भी बात करती वो कोई ना कोई ऐसी बात कहती कि मेरे पूछने पर इससे कोई जवाब ना बन पाता। कभी कभी तो मुझे लगता कि वो पागल हो गई है या फिर मेरा दिमाग खराब करना चाहती है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मैं कुछ बेहतर होती जा रही थी। मैंने आंसू बहाना भी छोड़ दिए थे। दिल इस हकीकत को कबूल करने लगा था कि अब मेरा और शाहिद का कोई रिश्ता बाकी नहीं बचा है। मैं कमरे से निकलती तो ये देखकर हैरान रह जाती कि अम्मा सारा सारा दिन घर से बाहर रहती थी। कहाँ जाती थी, क्या करती थी, मुझे नहीं मालूम था। मैं पूछती तो कहती मेरा दिल में घर में दिल नहीं लगता, पहले तुम्हारे घर चली जाया करती थी, अब तुम खुद यहीं आकर बैठ गई हो।
तो आस पड़ोस में दिल लगा लेती हूँ। मैं अम्मा से कहती कि मेरे साथ वक्त गुजारे, मुझसे बातें करे, मेरा दिल बहल जाएगा। लेकिन अम्मा को जमाने के सैर सपाटे से फुर्सत ही नहीं थी। महीना गुजरा तो अम्मा की तबीयत खराब होने लगी। न जाने किसके घर से क्या खाकर आई थी, जो उल्टियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। भाई ने अस्पताल लेकर गया तो मैंने सोचा धुले हुए कपड़े इनकी अलमारी में पहुंचा देती हूँ। रज्जो ने पता नहीं क्यों आज छुट्टी की थी और घर के ज्यादातर काम मैंने ही निपटाए थे। मैं अम्मा के धुले हुए कपड़े इनकी अलमारी में रखने गई तो अचानक ही मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी कि मेरे रोकंडे खड़े हो गए। मैंने कांपते हाथों से इस कागज के टुकड़े को उठाया तो मुझे लगा कि किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। वो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि अगर ये कागजात मैंने अपनी आंखों से न देखे होते तो शायद मैं मरकर भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाती कि मेरी माँ ने वाकया ही मेरे नसीब फोड़े थे। मैं इन कागजात को दुपट्टे में छुपाए कमरे से बाहर चली गई थी। कुछ ही देर बाद अम्मा और भाई घर लौटे थे। भाई के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। अम्मा भी बहुत खामोश थी। मैंने पूछा क्या हुआ है तो भाई कहने लगे ये तो अम्मा से पूछो, डॉक्टर कह रहा है हमारी बेवा माँ उम्मीद से है। भाई की बात सुनकर भी मैं पुरसकून बैठी रही तो मेरी अम्मा हैरत से मुझे देखने लगी और भाई भी पूछने लगा कि क्या एमन तुम्हें हैरत नहीं हुई, गुस्सा नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ है। मैंने नफी में सर हिलाया और वो कागजात इनके आगे लहरा दिए जो मेरे पास थे। वो मेरी अम्मा का निकाहनामा था, जो निकाह उन्होंने मेरे शौहर शाहिद के साथ किया था। भाई ने हैरत से वो कागजात देखकर कहने लगे ये क्या है अम्मा, कैसे शाहिद के साथ निकाह कर सकती हो? जिस शख्स ने आपकी बेटी को तलाक दिया आपने इससे शादी रचा ली, अब कैसी माँ है? अम्मा गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी खबरदार, अब जो तुम दोनों ने मुझे अम्मा कहा तो तंग आ गई हूँ इतने बड़े बड़े बच्चों के मुंह से अम्मा का लफ्ज सुनकर। मैं कोई उम्र रसीदा औरत नहीं हूँ, मेरी और एमन की उम्र में कोई 2-4 साल का ही फर्क होगा। तुम्हारे बाप ने मेरी गरीबी का फायदा उठाया और तुम दोनों की माँ के मरने के बाद मुझसे शादी कर ली। मैं सिर्फ 13 साल की थी जब दुल्हन बनकर इस घर में आई और तुम 2 बच्चों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। आखिर कब तक मैं बेबी का लिबादा ओढ़कर रखूंगी? मेरा भी जिंदगी पर कोई हक है, मैं भी सजना संवरना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। इस एमन ने शाहिद को दिया ही क्या था, एक बच्चा तक तो दे ना सकी। मैंने अपनी खूबसूरती अपनी मोहब्बत से ना सिर्फ शाहिद का दिल जीता बल्कि इसने मुझसे शादी भी की है और अब मैं इसे औलाद की खुशी भी देने जा रही हूँ। जल्द ही शाहिद मुझे यहाँ से ले जाएगा और मैं इसके घर में राज करूंगी। एमन ने अपनी जिंदगी में बहुत अय्याशियां कर ली, अब तुम अपनी बहन को खुद संभाल कर रखो। हमारी सौतेली अम्मा गुस्से से अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया था। भाई मुझे देख रहा था, मैं भाई को। ये हमारी अम्मा का कौन सा चेहरा था, भले ही वो सौतेली सौतेली थी लेकिन हमने इन्हें सगी माँ की तरह प्यार दिया था। वो जब भी मेरे घर आती तो मैं इन्हें सर आंखों पर बिठाती, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो अपनी गंदी नजर लेकर मेरे घर आती हैं। इनकी नीयत में खोट है। मेरा बड़ा सा घर अमीर और खूबसूरत शौहर इनकी नजरों में खटक रहा था और बहुत चालाकी से उन्होंने सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया और मैं इतनी बेवकूफ थी कि समझ ही ना पाई। हमारी मुलाजमा रज्जो इसीलिए मुझे कहती थी कि आपकी माँ ने आपके नसीब फोड़े हैं, क्योंकि उससे हर बात की खबर है। वो घर में रहने वाली ऐसी मुलाजमा थी जिसकी नजर हर छोटी से छोटी चीज पर होती थी। अम्मा ने शायद शाहद को फोन कर दिया था क्योंकि शाम के वक्त शाहद अम्मा को लेने के लिए आए। मैंने नजर भर कर भी इनकी तरफ नहीं देखा था। मेरे दिल से इनकी मोहब्बत खुद ब खुद मिट गई थी क्योंकि मुझे वो वजह समझ आ गई थी जिसकी वजह से उन्होंने मुझे छोड़ा था। शाहिद की नजरें झुकी हुई थी, शायद वो मुझसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे थे। अम्मा शाहिद के साथ चली गई थी। घर में सिर्फ मैं और मेरा भाई रह गया था। कुछ ही अरसे में भाई ने मेरे लिए एक रिश्ता देखा। लड़का बहुत अच्छा था, नेक था। इसकी बीवी तीसरे बच्चे की पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी। इसके 2 छोटे बच्चे थे। मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी और खुशी खुशी भाई के घर से रुखसत हो गई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।